चलो भाई लंच टाइम हो गया, अपना अपना खाना खा लो। ठीक है साहब। और लंच के बाद में सारी ईंटें उठा के ऊपर रख देना। हाँ ठीक है ठीक है। चल चल खोल। दीदी खाना खाओ ना। नहीं नहीं, हम कहीं और बैठकर खा लेंगे। ठीक। साहब साहब हमने खाना खा लिया। इतनी जल्दी कैसे खाना खा लिया? बाकी तो सब अभी बैठ के खाना ही खा रहे हैं। वो साहब हमारी आदत है खाना जल्दी खाने की। अगर आप बोले तो वो जो बाकी का काम है वो हम कर लें, बदले में आप हमें पैसे दे दीजिएगा जब तक वो लोग खाना खा रहे हैं। अरे लोग तो खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना पचाते हैं। अभी तुमने खाना खा लिया और काम करना है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो ये जो इतना सामान पड़ा है ना, ये सारा ऊपर पहुंचा दो और उसके बदले में मैं तुम्हें 300 रुपए दे दूंगा। जी सर। अरे भाई तुम दोनों का लंच हो गया है तो जाके थोड़ा काम कर लो। तुमसे पहले लड़की देख लो काम करने लग गई। साहब थोड़ा सा आराम कर रहे थे। खड़े होके काम कर लो, देख लो लड़की ने तुमसे पहले काम करना स्टार्ट कर दिया। चलो काम करो चलो। ठीक है। अच्छा चलो। दियो। अरे एक बात बताओ, तुम दोनों इतनी लेट लंच करते हो और लड़की इतनी जल्दी लंच कैसे करती है डेली के डेली? साहब वो तो पता नहीं मेरे को, खाती नहीं खाती ऐसे ही रहता है उसको तो। अच्छा तो एक काम कर, इस साइड पे पूरी जगह चेक कर, इसका लंच कहीं रखा हुआ है क्या? अगर लंच रखा होगा ना तब मैं उससे बात करता हूँ। जा चेक कर। ठीक है साहब, अभी चेक करके आते हैं। तू देख देख देख। आज पता लगेगा ये लंच करती भी या नहीं, या फिर पागल बना के एक्स्ट्रा काम करके पैसे लेती है मुझसे। काम पर ध्यान दे थोड़ा। साहब ये देखो, मिला उसका डब्बा हमको, कोने में पड़ा हुआ था। ये उसी लड़की का लंच है? अरे हाँ साहब, उसी लड़की का लंच है। हम वहाँ कोने में देखे थे, वहीं पे पड़ा मिला, उसी का हम देखते हैं। और साहब हम तो कहते हैं जानबूझ के लंच नहीं करती अपना। हम सबको बोलते हैं कि हमने कर लिया कर लिया। हम तो कहते हैं सर निकाल दो उसको काम से। अच्छा ये लंच लेके आती है तो खाती क्यों नहीं है यहाँ पे? पता नहीं साहब, एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है, हम सबको ये दिखाती है कि हम ही काम करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। काम करो। ठीक है वहीं रखो। ठीक। चलो भाई तुम लोगों की दिहाड़ी कल दूंगा, आज मुझे कहीं जाना है काम से। ठीक है साहब। लेकिन पर साहब हमको पैसे जरूरी चाहिए थे। क्या हुआ, दिक्कत परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो बताओ, हम दे देंगे। 100-200 तो पड़े हम पर। कोई बात नहीं। अरे क्या सोचती है? पापा आपको पता है हम तो खामखाई खाना लेकर चले गए आज हमारी साइड पर किसी ने भी खाना नहीं खाया। भंडारा लगा हुआ था और इतना अच्छा खाना था ना, हमारा तो पेट ही भर गया। सुनो, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने अपना लंच कर लिया और तुम अपना लंच तो यहाँ पे अपने पापा को खिला रही हो। क्या हुआ तुम्हारे पापा को?
तो तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? इस इलाज में तो 1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे तुम्हें, तभी जाके इलाज होगा, नहीं तो ऐसे तो तुम्हारे पापा का कभी इलाज भी नहीं होगा। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारी मदद भी करता। तुम्हें पता नहीं है मेरी एक संस्था चलती है जिसमें जिनकी कोई भी बीमारी होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं, और ये चीज हम खुद से नहीं करते, पब्लिक हमें फंड्स देती है और उस फंड को ना हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं। अब जैसे तुम देखो, तुम मेरे यहाँ पे काम करती हो और सच बताऊं दिहाड़ी मजदूरी कर रही हो, तुम इतनी दिखने में सही हो, पढ़ी लिखी भी लगती है, उसके बाद भी तुम ये काम करती हो, कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी तो कर रही हो ना। लेकिन ऐसे पापा तुम्हारे कभी ठीक नहीं होंगे, और अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद करता। लेकिन ये लो, ये अभी 50,000 रुपए, और ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं दे रहा, अपनी संस्था की तरफ से दे रहा हूँ, अपनी ट्रस्ट की तरफ से दे रहा हूँ। और तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो ना, तुम वहां पे जा सकते हो, और मेरे भैया के ना हर हॉस्पिटल में अच्छी बातचीत है। तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओगी जहाँ पे अच्छा इलाज हो सकता है ना, तो मेरे भैया वहाँ पे सारी चीजें इजी करवा रहे हैं, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये लो 50,000। तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो, ये पैसे तुम लोगों के ही हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हारी मदद की, अगर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे ना, तो तुम लोग ही तो संस्था चलाने वाले। अगर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे और कल के दिन तुम अच्छा कमाने लग जाओगी, तो हमारी संस्था में कुछ भी पैसे तुम चाहो उतने डोनेट कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे पापा ठीक हुए, अगर तुमने पैसे डोनेट करे तो किसी और के पापा भी ठीक हो सकते हैं। अपने पापा का ध्यान रखो, और जब तक ये ठीक नहीं होते तो तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने पापा का ध्यान रखो, और तुम्हारा दिन का जितना भी हिसाब किताब होगा ना, वो तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है? ओए, तूने अभी कुछ पैर से किया ना? कुछ नहीं मैडम, वो का है ना, हमारे पैर में एक बीमारी है, पता नहीं पैर कब कहाँ चल जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, आप दूध लीजिए ना। ये बीमारी ना अपने पास रख, पैर काट के फेंक दूंगी तेरी। अपने औकात में रहा कर। गलती हो गई। बस हो गया। ठीक है, चलते हैं। चल निकल, बदतमीज। सैम, लो कॉफी पियो। कॉफी मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कोई कॉफी मांगी नहीं। हाँ, तुमने नहीं मांगी, लेकिन जो इंसान मेरे से दिन की 4 कॉफी बनवाता है, मैंने सोचा आज उसके लिए खुद ही बना दूं अपनी मर्जी से। हाँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी देर पहले तो कॉफी बना के पी ली थी,
और मेरा ना कॉफी का मन नहीं है, पेट थोड़ा ठीक नहीं है, पेट में ना दिक्कत हो रही है। मैं बाद में पीता हूँ ना, अभी तुम एक काम करो, तुम पी लो। अरे मेरी तो बनी रखी है, मैंने ना बहुत मन से तुम्हारे लिए आज न्यू रेसिपी वाली कॉफी बनाई है, लाटे वाली। अच्छा एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉफी पिला देता हूँ, पियो। अरे नहीं यार, मेरी रखी है, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, पियो। अरे नहीं तुम्हें बताया ना यार, मेरा पेट ठीक नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मैं बीमार हो जाऊँ? तो ऐसे ही बोल दो। बीमार तो नहीं करना चाहती मैं तुम्हें, लेकिन तुम कॉफी के लिए मना कर रहे हो। जो इंसान दिन की 4-4 कॉफी पीता है वो कॉफी के लिए मना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस कॉफी में। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, क्यों गड़बड़ क्यों होगी? और तुमने कॉफी बनाई है तो मैं क्या गड़बड़ कर सकता हूँ इसमें? कहीं तुम तो कोई गड़बड़ करके नहीं लाए हो ना? हाँ, तुम कॉफी में तो गड़बड़ नहीं कर सकते, लेकिन दूध में कर सकते हो ना। पागल हो क्या यार? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहर क्यों मिलाऊंगा यार? मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शताक्षी क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ भी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं बताओगे ना, मैं बताती हूँ। अनुराग, अनुराग अंदर आना। ये तो दूध वाला है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अब ये बताएगा सब कुछ सच सच। चुपचाप जो तूने किया है ना सच सच बता दे, वरना पुलिस में भिजवा दूंगी तुझे। और जब तू जेल के चक्कर काटेगा ना तो तेरे घर वालों की अलग बदनामी होगी, और निकलने तो तुझे दूंगी नहीं मैं जेल से। तो सोच ले, तुझे सच बताना है या झूठ बोलना है चंद पैसों के लिए? नहीं मैडम, हम सब कुछ बता रहे हैं, सच सच बता रहे हैं। जो हमने आपके पैर पे किया था ना, वो हमने दवाई डालने के लिए किया था, और वो दवाई डालने के लिए हमको मालिक नहीं बोला था। मालिक नीचे हमको बोले कि जाके दवाई। भाई क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोले जा रहा है। तो तू क्या खड़ा क्या कर रहा है यहाँ से? जा अपना काम कर। अरे मालिक बस करिए, रहने दीजिए। आपने तो अच्छा खासा पैसा कमा रखा है ना, और आपका तो कोई बच्चा भी नहीं, कोई परिवार भी नहीं आपका उतना। हमें देखिए, हमारे बच्चे उतना पैसा भी नहीं कमाते हैं। अगर हम जेल चले जाएंगे ना तो हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अरे पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा हमारा। अब चंद पैसे के लिए ना अपना ईमान और नहीं बेच सकते हम। मैडम हम एकदम सच बोल रहे हैं, हमको साहब ने दवाई दिया था, और साहब के कहने पे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, और हम माफी मांगते हैं, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैंने ही बोला था इसको दूध में दवाई मिलाने के लिए। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाता, तुम मेरी बात कभी मानते हो? मुझे नहीं चाहिए था अभी ये बच्चा। अरे मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे मुंबई जाना है और मुंबई में जाके बिजनेस करना है। अगर ये बच्चे का सर दर्द, इसकी जिम्मेदारियां मैं अपने कांधों पे अभी से डाल लूंगा तो मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ बेटर कैसे कर पाऊंगा? और शताक्षी, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए भी कर रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाता, मुझे पता था तुम कभी भी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें बच्चे मुझे बहुत पसंद है, बच्चे मुझे बहुत पसंद है। बच्चे पसंद मुझे भी है, लेकिन बच्चा पैदा करने का एक टाइम होता है, बाप बनने का एक टाइम होता है, ना कि अरे अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। क्या चाहते हो तुम कि 26 साल की उम्र में मैं गोद में बच्चा लेके घूमूं? आर यू सीरियस? अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? वो तो अच्छा हुआ तूने सच सच बता दिया। अगर तू सच नहीं बताता और झूठ बोलता और आगे से तूने चंद पैसों के लिए ये सब किया ना, तो पूरे सोसाइटी में ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी। निकल यहाँ से। अच्छा गलती हो गई, आइंदा कभी भी नहीं करेंगे, किसी को बताइएगा भी मत, माफ कर दीजिए, चलते हम। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारा ही बच्चा है मेरे पेट में और तुम अपना ही बच्चा गिरवाना चाहते थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो, बोला था ना मैंने कि मैं तुम्हें बोलूंगा तो तुम समझोगे नहीं, और अब यही किया तुमने। अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, और इस चीज से तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं होने वाला था। बस वो बच्चा नहीं रहता और हम दोनों को पता भी नहीं चलता, दैट्स इट। इसलिए मैंने इन सब में इसका सहारा लिया और इसको बोला कि वो दवाई दूध में डाल देना ताकि वो दूध तुम पी लो। और कैसे इंसान हो यार तुम, इसको भी जस्टिफाई कर रहे हो तुम। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, शादी की थी मैंने तुमसे यार, हमारा बच्चा था, वो मुझे पालना था। तुम ना अपना सो कॉल्ड करियर बनाओ, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना जो एक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए। शताक्षी, तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रही जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। और अनुराग क्या हाल है? अरे भाड़ में गए मेरे हाल चाल, और मुझे कोई नौकरी नहीं करनी यहाँ पे, नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ मैं। दीदी कितना बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? ऐसी बात करूंगा मैं तो और क्या करूं? मैं इस इंसान की आरती उतारूं यहाँ पे? एक मिनट, तुम लोग ना आपस में बहस करना बंद करो। बाकी मैं हूं ना, मैं खुद बात कर लूंगा इससे। क्या हुआ अनुराग, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? 4 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 4 सालों से। हाँ, 500 रुपए तनख्वाह कभी पढ़ाई है मेरी? नहीं ना। अरे हर महीने बस भाई 12,000 रुपए। अरे आज के टाइम पे 12,000 रुपए में होता ही क्या है?
और एक बात ना कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, सामने दिख रही है बिल्डिंग, हाँ, वहीं से मुझे 18,000 रुपए की ना जॉब ऑफर आई है, ठीक है। अब वहां पे जाऊंगा, वहीं पे नौकरी करूंगा मैं। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो तमीज में छोड़ के जा, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। हमें भी तुझ जैसा गार्ड नहीं चाहिए जिसको बात करने की तमीज भी ना हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सताक्षी कि कभी भी अनुराग ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की, और आज ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, तुम एक काम करो, तुम शाम में घर पे आ जाओ, वहां पर बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा मैं। चलो। आपने बुलाया था क्या? अनुराग बैठिए। मुझे कहीं बैठना नहीं है अभी, ठीक है ना? जो भी मेरा हिसाब बनता तब तक का, मेरे पैसे मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ। ओ हेलो, तेरी औकात भी नहीं है बैठने की, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। सैम तुम भी ना, किसको सर पे चढ़ा रहे हो? चुपचाप इसका हिसाब क्लियर करो और भगाओ इसको। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, इसने आपकी इतनी इंसल्ट की बाहर। आप एक काम कीजिए, इसके पैसे दीजिए और इसको यहाँ से रफा दफा करो। सताक्षी, दीक्षा, तुम दोनों चुप करो। मैंने उसको बुलाया ना यहाँ पे बात करने के लिए, तो मुझे बात करने दो। देखो अनुराग, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, और अभी कर दूंगा। सताक्षी, कितने पैसे हो रहे हैं अनुराग के? 1 महीना होने वाला है, इसको 2-4 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, हम पैसे काटेंगे नहीं, हम पूरे दे देते हैं। ये 12,000 रुपये तुम्हारी इस महीने की सैलरी। हाँ ठीक है, पैसे मेरे पूरे, चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, देखो मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि बात क्या है, बताओगे? तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? 4 सालों में 1 रुपया बढ़ाया कभी मेरा? बस कभी दिवाली होली के नाम पे 400-500 रुपए दे दिए मेरे को बोनस के नाम पे। क्या होता है? अरे दिल्ली में रहते हैं हम लोग, 10,000 रुपए महीने में, 10,000 रुपए मेरे खाने पीने और रहने में चले जाता है। 2,000 रुपए गाँव भेज के मैं क्या ही कर लूंगा? अरे मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं वहां पे। 2,000 रुपए में ना सर किसी का घर नहीं पल जाता है। बस वही रीजन है कि यहाँ से नौकरी छोड़ के मैं जा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, तो सामने वाला जो बिल्डिंग है ना, वहां पे हमें 18,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। अरे वहां पे जाके काम करेंगे, कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे ना हमारे। और गार्ड साहब, अब तो सैलरी वैलरी अच्छी खासी बढ़ गई होगी। अब कहाँ बड़ी सर, 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं, वही 12,000 रुपए तनख्वाह महीने की। 12,000 रुपए? भैया एक बात बोलूं, ये अमीर लोग जो होते हैं ना, आप इनके यहाँ 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली, तब भी उतनी ही सैलरी रहेगी आपकी। सामने वाली सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक सोसाइटी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की स्टार्टिंग जानते हो 18,000 रुपए से है। 18,000 रुपए? और ना जाने कितने सिक्योरिटी गार्ड की तो जॉब मैंने खुद लगवाई है। सर अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कैसे भूल गए? आप मेरी नौकरी भी वहीं पे लगवा दीजिए ना। भैया पहले बता दिए होते मैं कब की लगवा देता, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। कल आ जाना शाम में मेंटेनेंस ऑफिस, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे लिए। और 2-4 साल अगर कंटिन्यूसली काम करोगे ना, तो और सैलरी बढ़ा देंगे वो आपकी। हाँ ठीक है साहब, आ जाएंगे हम, लेकिन सब कोई ऐसा ना हो कि हम यहाँ से नौकरी छोड़ दे और हमारी वहाँ नौकरी ना लगे। ना हम यहाँ के रहेंगे, ना हम वहाँ के रहेंगे फिर। भैया मैंने बोल दी ना, नौकरी पक्की है तो बस पक्की है। हाँ, ये रखो कार्ड, सुबह 10 बजे आ जाना मेंटेनेंस ऑफिस, मैं वहीं मिलूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना, तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो, चलता हूँ। देखा सैम, तुमने देखा, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा था। ये गरीब लोग ना किसी के अपने नहीं होते, ये सिर्फ पैसों के अपने होते हैं। 4 पैसे वहां फालतू के मिलने लगे, वहां मुंह उठा के चल दिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारे रिश्ते का, हमारे बॉन्ड का? सैम तुम्हें कितने अच्छे से लगता है, भाई जैसा। अरे भाभी बस करो आप, रिश्तों की बात आप कर रहे हो। आपको अच्छे से पता है ना, 4 सालों से सेम तनख्वाह पे काम कर रहा हूं मैं। कोई और अगर यहाँ पे होता ना तो नौकरी छोड़ के कब का भाग जाता। लेकिन आपने कभी रिश्ता निभाया? अगर आपने कुछ माना होता ना मुझे, तो बिना बोले आप 1 या 2,000 रुपए तनख्वाह तो मेरी बढ़ाई देते। लेकिन ना आपने कुछ किया, ना साहब ने कुछ किया। तो बस आज मेरा भी हो गया था, मेरे को भी हो गया था कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। अब मुझे भी पैसे चाहिए अपनी जिंदगी में। चलो ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करो। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, वो अमानत लेकर जाओ। अमानत? कैसी अमानत?
ये 4 लाख रुपए का चेक। 4 लाख रुपए का चेक? ये पैसे किस चीज के पैसे हैं ये? मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ जो भी सर्वेंट गार्ड काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटरी एक अकाउंट खुलवा देते हैं अपनी ब्रांच में, ताकि वो जब भी यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाए तो उनका एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाए। जैसे कि तुम्हारी यहाँ पे डे 1 से सैलरी थी 18,000 रुपये, लेकिन हम आपको हर महीने पिछले 4 सालों से 12,000 रुपये महीना देते आ रहे हैं, और जो बाकी के 6,000 रुपये महीना है वो हम इस अकाउंट में सेविंग करते रहते हैं, ताकि जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम एक अच्छा खासा अमाउंट अपने साथ लेकर जाओ एज ए रिटायरमेंट के तौर पे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिस परिवार से आप आते हो, जिस फैमिली कंडीशन से तुम बिलोंग करते हो, वहाँ पर तुम लोग चाहे 18,000 रुपये महीना कमाओ चाहे 12,000 रुपये महीना कमाओ, वो सब घर के खर्चों में लग जाता है, इसलिए तुम लोगों के पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह से हम बिना बताए पैसा इकट्ठा करेंगे तो ये पैसा इकट्ठा होकर तुम्हारे काम आ पाएगा, जैसे कि घर बनाने में या घर के किसी सदस्य की शादी करने में। नहीं साहब, हमको नहीं चाहिए साहब। आप ये चेक साहब अपने पास ही रखिए, हम नौकरी छोड़ के ऐसे नहीं जा रहे, आप रखिए अपने पास, रखिए इसको। अरे अनुराग, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? ये चेक तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे, तुम अपने पास रखो। नहीं साहब, और ये जो आपने पैसा हमको दिया है ना, वो भी आप इसी खाते में डलवा दीजिएगा, हमारा गुजारा हो जाता है, हमको नौकरी छोड़ के नहीं जाना, आप रखिए साहब इसको। साहब हम तो खामा खा उनकी बातों में आ गए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतना कुछ सोचते हैं हम लोगों के बारे में। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और भाभी आप भी हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। साहब इस चेक की जरूरत ना हमको तब पड़ेगी जब हमारी छोटी बहन की शादी होगी, तब हम आपसे चेक लेंगे। और साहब हम ना आपसे वादा करते हैं, आप हमारी तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, कहीं भी नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। सॉरी तुम मत बोलो, सॉरी हमें भी बोलना चाहिए, बट वो तुम इस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। वो मैं देख नहीं पाई कि मेरे हस्बैंड से कोई इस तरीके से बात करे, इसलिए सॉरी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं भाभी साहब, माफ कर दीजिएगा हमें। ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। सताक्षी, ये चेक को फाड़ के फेंक देना और ये पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करा देना।